नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा। वील और यू ग्रुप ऑफ स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज ये आधुनिक प्राचीन भारत का इतिहास लेक्चर नंबर 4 है और इसमें देखेंगे हम जैन धर्म की। अब देखिए, जब उत्तर वैदिक काल में धर्मों की जो है ऐसी थोड़ी थोड़ी दुर्दशा होने लगी तो धार्मिक आंदोलन हुए और फिर नए नए जन धर्मों का जो है उदय हुआ। ये धर्म क्या है? ये एक प्रकार से उपधर्म है सनातन धर्म के। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब सनातन धर्म ही हैं, ठीक है। बाद में उससे कुछ लोगों ने अलग थोड़े से नियम कानून बनाए और अच्छे से उसको डिस्क्राइब करते हुए एक नए धर्म की स्थापना हुई। तो देखिए, जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जो है वो जाता है जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव। आगे देखोगे 24वें तीर्थकर होंगे, कौन होंगे? महावीर स्वामी, ठीक है। जैन धर्म को संगठित करने और विस्तार करने का जो श्रेय है वो जाता है वर्धमान महावीर स्वामी को। ये 24वें तीर्थकर हैं। देखिए, एक चीज़ आप समझिए, अगर कोई आपसे पूछे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी रहने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? पैसा, परिवार, या सेहत, इज्जत, सुंदरता, क्या चीज़ है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से त्याग। अगर आपके अंदर त्याग है तो दुनिया में आप सबसे सुखी आदमी हो। अगर त्याग नहीं है तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते हो। अगर आपको कार दे दिया जाए तो आप हेलीकॉप्टर की जो है सोचोगे, हेलीकॉप्टर दे दिया जाए तो आप रॉकेट में बैठने की सोचोगे, रॉकेट दे दिया जाए तो आप मंगल ग्रह पर अपना घर बनाने की सोचोगे। इंसान में जब तक त्याग नहीं होगा तब तक लालच बढ़ते रहेगा और लालच जब तक रहेगा तब तक उसका मन कभी शांत नहीं होगा और वो सुखी हो ही नहीं सकता है। तो देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो हैं ऋषभ देव या आदिनाथ थे, जिन्हें जैन धर्म का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो देखिए, सबका जो है अलग अलग चिन्ह है। ऋषभ देव या आदिनाथ का जो चिन्ह था वो बैल या सांड, ठीक है, वृषण, बैल या सांड। अजीतनाथ का था हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, मल्लिकानाथ का कलश, नेमिनाथ का नीलकमल, अरिष्टनेमि का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प सांप, ये इंपॉर्टेंट है, और महावीर स्वामी का सिंह। महावीर स्वामी का जो है सिंह। ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये 23वें तीर्थकर थे, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे और ऋषभ देव आदिनाथ ये प्रथम तीर्थकर थे जैन धर्म के। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आदिनाथ यानी ऋषभ देव के बारे में। तो देखिए, ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में हुआ है। यानी ये हिंदू धर्म के ही एक अंग हैं, ठीक है, सनातन धर्म के। ऋषभ देव का जन्म जो है अयोध्या नगरी में हुआ और इनकी मृत्यु 8वें पर्वत अर्थात कैलाश पर्वत पर हुई। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह जो है सांड है, बैल या सांड। फिर है बात करते हैं पार्श्वनाथ की। तो पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ। इनके पिता जो है राजा अश्वसेन थे, माता वामा देवी और पत्नी इनकी प्रभावती थी। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें जो है समवेत पर्वत पर हुई और इनका जो है शरीर त्याग पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। पार्श्वनाथ के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे, ठीक है। तो देखिए, ये सब जो भी नए धर्म बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो वर्ण व्यवस्था थी उसी के खिलाफ होते होते बन रहे हैं। जबकि वही धर्म, सारी बातें वही हैं। अच्छे कर्म को ही बताया गया है, अच्छे से जीने को बताया गया है, अहिंसा परम धर्म बताया गया है, सारी बातें हैं। तो देखिए, अभी तक जैन धर्म जो है बहुत ही ज़्यादा विस्तार में नहीं था। विस्तार में कब आया? 24वें तीर्थकर के टाइम पर। तो 24वें तीर्थकर कौन है जैन धर्म के? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हैं और इसके संस्थापक भी माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व, यानी 540 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 540 साल पहले। कहाँ पर हुआ? कुंडग्राम में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल में जन्मे थे। माता का नाम था त्रिशला, लिच्छवी वंश की शासक चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम था यशोदा
पुत्री प्रियदर्शना और दामाद थे जमाली, जो इनके प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी दोनों बने। ठीक है। इनके बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। इनके बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। ज्ञान की प्राप्ति स्थल कहाँ पे हुई इन्हीं? जृंभिक गांव रिजु पाटिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है। और इनका जो प्रथम उपदेश था वो राजगृह में वितुलांचल पर्वत पर बैठकर प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने। निर्वाण पावापुरी राजगृह में मल्लगढ़ राज्य के प्रधान सस्तपाल के यहाँ 468 ईसा पूर्व में तो निर्वाण की प्राप्ति हुई। अब देखिए, जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। जैन धर्म ने 5 मुख्य चीज़ें बताई। देखिए, जिन जिन चीज़ों से लोग परेशान थे ना, उन्हीं चीज़ों को फिर रोकने के लिए धर्म बने, नए नए धर्म। अहिंसा बताया गया। अब जैन धर्म में अहिंसा बताया गया, जीवों की हत्या तक ना करना। तो सोचिए, इंसानों की हत्या, इंसानों पर अत्याचार करना कैसे कोई कह सकता है? सदा सत्य बोलना, हमेशा सच बोलिए। संपत्ति एकत्रित नहीं करना। देखिए, त्याग, इसमें भी त्याग सबसे पहले। जब त्याग होगा ना आपके मन में, तो आप हमेशा खुश रहोगे। संपत्ति एकत्रित ना करना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य यानी स्त्री से संपर्क ना बनाना। हालांकि ये चीज़ तो थोड़ा असंभव है ना। तो महावीर स्वामी ने इसे बाद में जोड़ा, क्योंकि महावीर स्वामी ने जो है गृह त्याग दिया था। तो ये आगे जाके जैन धर्म में भी 2 तरह से अभी बटेगा। ठीक है। तो स्त्री से संपर्क ना बनाना, इसका मतलब ये है कि किसी भी स्त्री से जाके संपर्क ना बनाना। चलिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं भी करते थे, वो बाकी चीज़ें करते थे, जैन धर्म से जुड़े हुए थे। ठीक है, क्योंकि सृष्टि का आगे बढ़ना ये भी जरूरी ही है। अब है जैन धर्म के 3 जो है त्रिरत्न हैं। क्या है? एक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का मतलब वास्तविक ज्ञान। आपको ये वास्तविक ज्ञान हो जाना चाहिए। और देखिए, वास्तविक ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि क्या चीज़ है वो दिख रहा है आपको। वास्तविक ज्ञान का मतलब ऐसा चीज़ जो नहीं भी है और आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि आप हो क्या। और ये सब देखिए बिना गुरु के असंभव है। गुरु यानी जो भी आपको आपके हर प्रश्नों का उत्तर दे। सम्यक दर्शन क्या है? जैन तीर्थ करो तथा उनके उपदेशों में दृढ़ आस्था तथा श्रद्धा रखना, सत्य में विश्वास रखना, यानी सम्यक दर्शन। जो भी जैन के तीर्थकर हैं, वो जो भी उपदेश दे रहे हैं, अच्छी बातें ही बताएंगे, तो उनमें श्रद्धा रखना, सत्य में विश्वास रखना। सम्यक चरित्र यानी इंद्रियों पर एवं कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखना, यानी अपनी इंद्रियों पर। जैसे कई लोगों को आदत पड़ जाती है, किसी को सुर्ती खाने की आदत पड़ गई, सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, तो क्या है, उनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं हैं। और उन आदतों को जो वश में कर ले, वही सम्यक चरित्र को पालन कर सकता है। तो जैन धर्म के ये त्रिरत्न है जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी था। तो इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करना, कर्मों पर भी पूर्ण नियंत्रण करना। अच्छे कर्म वही करना है, बुरे कर्म को बिल्कुल नहीं करना है, करने भी नहीं देना है। ठीक है। और कैसे नहीं करने देना है? ऐसा नहीं है अहिंसा करके कि कोई कुछ गलत कर रहा है तो जाके उससे मारपीट करिए, नहीं। आप लोगों को ज्ञान दीजिए। जब देखिए सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे ना, सबके पास ज्ञान होगा, तो कोई गलत रास्ते पर जाएगा नहीं। तो ज्ञान ही एक रास्ता है, बुराई को खत्म करने का एक ही रास्ता है, सबको ज्ञान देना, सबका पढ़ा लिखा होना। अब देखिए जैन धर्म की मान्यताएं क्या क्या थी। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म में कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म में पुनर्जन्म व कर्म का वादों में विश्वास है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म की और मृत्यु का कारण है, यानी जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। देखिए ये पूरे वेद पुराणों हर जगह लिखा है, जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल यहीं पर भोग के जाना पड़ेगा, नहीं तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। तो अच्छे कर्म करिए, जितना हो सके लोगों की मदद करिए, पेड़ लगाइए, सबसे ज़रूरी है पेड़ लगाइए भाई, जितने हो सके। आपके यहाँ ज़मीन है, थोड़ी सी भी जगह है, आप उसमें पेड़ लगाइए, सेवा करिए। ठीक है, इस समय तो सबसे अच्छा काम यही है।
तो जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, क्योंकि भाई इस धर्म की उत्पत्ति ही वर्ण व्यवस्था के आधार पर हुई है, जिसके कारण लोग परेशान थे, तो निंदा की गई है। जैन धर्म में संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, ये नहीं कहता है कि ईश्वर ने ही सृष्टि का निर्माण किया है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। यानी कि देवताओं को तो स्वीकार किया गया है, लेकिन गुरुओं को थोड़ा सा श्रेष्ठ बताया गया है। एक देखिए दोहा भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताओ। तो देखिए ये धर्म भी बताता है कि अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, यानी ईश्वर और गुरु में, आपको ईश्वर से ज़्यादा महत्व आपको गुरु को देना है, क्योंकि गुरु ने ही तो बताया है कि ईश्वर है। ईश्वर के बारे में आपको कैसे मालूम चला? गुरु से मालूम चला। वो गुरु कौन है? सबसे पहले तो गुरु आपके माता पिता हैं, जिन्होंने आपको बताया कि हाँ धर्म क्या है। जन्म से देखिए, जन्म से हम सिर्फ इंसान होते हैं, धीरे धीरे हमको बताया जाता है कि हाँ हम इस धर्म में हैं और हम इस जाति से हैं। अब ये हमारे माता पिता पे है कि माता पिता ने हमें कैसा शिक्षा दिया है, हमें क्या बताया है। तो चलिए ये सब चीज़ें बातें होती रहेंगी। अब देखिए जैन धर्म का दर्शन क्या है। तो जैन धर्म का दर्शन है अनेकांतवाद, स्यादवाद एवं अनिश्वरवादिता पर। जैन धर्म में सृष्टि की नियतता को दर्शन के रूप में शामिल किया गया है। जैन धर्म ईश्वर और वेदों की सत्ता को अस्वीकार करता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जैन धर्म को लगने लगा था, जैन धर्म में जब वर्ण व्यवस्था आई थी तो इसी आधार पर जैन धर्म का उदय हुआ था, क्योंकि वहाँ पर वर्ण व्यवस्था और चीज़ें तो जो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही थी उन्हीं सब के आधार पर आया था। तो जैन धर्म जो है अपने नए ग्रंथों, नए विचारों के साथ बना था, तो ईश्वर और वेदों की सत्ता को अस्वीकार करता था, लेकिन ईश्वर को मानता था जैन धर्म। देखिए क्योंकि जैन धर्म क्या है, ये जो है, जो ऐसी चीज़ें जो बाद में कुरीतियाँ हुई उनको हटा के अच्छे नियम बनाए गए। जैन धर्म में मोक्ष एवं आत्मा को स्वीकार करता है। इसमें एक देखिए नोट क्या है, स्यादवाद को अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए अनेकांतवाद क्या है और स्यादवाद क्या है, देखते हैं। तो अनेकांतवाद क्या है? जिस प्रकार जीव भिन्न भिन्न होते हैं उसी प्रकार आत्माएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। इसके अनुसार आत्मा को परिवर्तनशील माना गया है, यानी आत्माएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। एक मच्छर की आत्मा वो अलग होगी, इंसान की आत्मा अलग होगी, ये जैन धर्म का मानना है। स्यादवाद में क्या है? इसके अनुसार तत्व ज्ञान को पृथक पृथक दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक काल में जीव का ज्ञान एक नहीं हो सकता है। ज्ञान की विभिन्नताएं हैं और 7 प्रकार से हो सकती हैं। यह दर्शन सप्त भंगनीय भी कहा गया है, ठीक है। मतलब जो ज्ञान भी है वो एक प्रकार से नहीं है, कई प्रकार से होता है। जैसे आप भी अभी देखते हो कि ज्ञान भी कई प्रकार से होती हैं। आपको कोई लिख के पढ़ाता है, कोई बोल के सुना के पढ़ाता है, कोई आपको रटवाता है, कोई समझाता है। अलग अलग गुरु अलग अलग तरह से ज्ञान जो है आपको देते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य क्या होता है? आपको ज्ञान की प्राप्ति कराना। अनिश्वरवादिता एवं सृष्टि की नियतता। जैन ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, वे ईश्वर को विश्व का निर्माणकर्ता और नियंता भी नहीं मानते थे। उनके अनुसार सृष्टि आदि काल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चली गई। यह शाश्वत नियम पर आधारित है, ठीक है। जैसे जो आपका एक सिद्धांत है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वैसे ही है कि ना तो सृष्टि उत्पन्न हुई है और ना ही नष्ट होगी। भाई जो उत्पन्न होता है वही तो नष्ट होता है ना। ये आदि काल से चलती आ रही है और आदि अनंत काल तक चलती रहेगी। तो देखिए जैन धर्म की मौलिक शिक्षाएं क्या थी? जैन धर्म में संसार को दुखों का मूलक माना गया है। व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं घेरे रहती हैं और यही दुख का मूल कारण है। यानी जब तक आप सांसारिक जीवन में रहोगे, जब तक आप मोह माया में रहोगे,
आपको दुख मिलता ही रहेगा, जिसका अंत कुछ नहीं है। संसार त्याग और सन्यासी मार्ग करके ही व्यक्ति सच्चे मार्ग पर जा सकता है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार से कर्मफल भोगते हैं। कर्म से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है, यानी निर्वाण कुल मिला के मोक्ष की प्राप्ति। कैसे मिलेगा? तो जो मोह माया है, कर्म है, उससे छुटकारा पाके। पुद्गल क्या है देखें, तो देखिए जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में एक विद्यमान आत्मा स्वाभाविक रूप से सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता होती है। देखिए हमारे अंदर ही सारा ज्ञान है। एक चीज़ आप समझिए कि सारा ज्ञान हर इंसान के अंदर है। हम अपने माइंड का बहुत समझ लीजिए सिर्फ 10% हिस्सा ही आज तक यूज़ कर पाए मानव। यानी अगर 100% यूज़ कर लिया मानव, तो सोचिए वो कहाँ तक पहुँच सकता है। पुद्गल एवं कर्म पदार्थ है। जब आत्मा में पुद्गल घुल मिल जाता है तो आत्मा एक प्रकार का रंग उत्पन्न करता है। यह रंग लेश से कहा जाता है और 6 रंगों का होता है: काला, नीला, धूसर, पीला, लाल, सफ़ेद। तो काला, नीला, धूसर ये बुरे चरित्र का सूचक है। पीला, लाल, सफ़ेद ये अच्छे चरित्र का सूचक है। पुद्गल से मुक्ति की बात करते हैं तो पुद्गल से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक चरित्र का होना अनिवार्य है। यानी बुरे चरित्र यानी काला, नीला, धूसर और अच्छे चरित्र का सूचक पीला, लाल, सफ़ेद। तो जो बुरे चरित्र का सूचक है, इससे मुक्ति पाने का एक ही तरीका है। क्या है? आपका सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक दर्शन होना चाहिए और सम्यक चरित्र होना चाहिए। जब कर्म यानी कर्म जो है पुद्गल को अवशेष समाप्त हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी जब आप पूरे तरह से हर तरह से मोह माया सांसारिक भोगों से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे तो अपने आप मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैन धर्म में जैन संघ की बात करते हैं तो महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। वेरी इम्पोर्टेंट, महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन धर्म की स्थापना की। संघ के अध्यक्ष कौन थे? देखिए सबसे पहले महावीर स्वामी, फिर सुधर्मन, फिर जुम्बु स्वामी, ये अंतिम केवलिन है। जैन धर्म की संघ की संरचना देखते हैं तो देखिए तीर्थकर कौन होते हैं? ये अवतार पुरुष होते हैं जो अवतार लिए होते हैं। अनहत जो निर्वाण के बहुत करीब थे। आचार्य जो जैन सन्यासी समूह के प्रधान होते हैं। उपाध्यक्ष जैन धर्म के अध्यापक या संत होते हैं। भिक्षु या भिक्षुणी ये सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं। और श्रावक या श्रविका ये गृहस्थ होकर भी संघ के सदस्य रहते हैं। यानी गृहस्थ लोग भी जैन धर्म को अपनाते हैं। तो देखिए निष्क्रमण क्या है? जैन धर्म में निष्क्रमण शब्द का क्या अर्थ है? तो जैन धर्म में प्रवेश करने के लिए एक विधि संस्कार होता है। चूँकि देखिए ये एक धर्म है जो अलग से बना है। अभी तक आपने जो पढ़ा है वैदिक काल, उसमें कहीं आपने धर्म नहीं सुना होगा, कुछ बना नहीं है, तो उसमें एंट्री का कोई भाई वो नहीं है। जैसे आप ये सोचिए किसी स्कूल में आप जाएंगे तो वहाँ पर एंट्री लेना पड़ेगा, लेकिन आप संसार में आएंगे तो वहाँ पर आपको कोई एंट्री फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए मेरी बातों को। ठीक है, अब जैन धर्म जो है इसमें निष्क्रमण क्या है? जैन संघ में प्रवेश करने के लिए एक विधि संस्कार है। जैन संघ में ऊंच नीच अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। मुख्य रूप से जैन धर्म का उदय ही इसी आधार पर हुआ था कि वर्ण व्यवस्था में जो ऊंच नीच का भेदभाव शुरू हो गया था उसको खत्म करना। चंदना ये भिक्षुओं की संघ थी और चेलना यह श्राविकाओं का संघ अध्यक्षा थी। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म में 2 भाग हैं, एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 2 भाग हैं, एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। तो देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है इसमें। जैन धर्म में देखिए जैन धर्म का क्या है, सबसे पहले मैंने बताया था त्याग सबसे ज़्यादा जरूरी है। लेकिन
श्वेतांबर में ऐसा नहीं है कि आपको मोक्ष प्राप्ति करना है तो पूरा वस्त्र त्यागना है, नहीं। जबकि दिगंबर में मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग, सब कुछ त्याग, मतलब सब कुछ त्याग देना है, शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं होना चाहिए। स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी हैं। इसमें श्वेतांबर में स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी हैं, लेकिन दिगंबर में स्त्रियां मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जो है आपको स्त्रियों के बारे में हल्का सा डिस्क्रिमिनेशन समझ में आएगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन दिगंबर में स्त्रियां को अलाउ नहीं किया गया है ना, तो आप इसको समझ ही रहे होंगे। कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता, ठीक, इसमें कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है, यानी केवल दिन में एक बार भोजन। देखिए दिगंबर के लोग होते हैं ना, जो दिगंबर को मानते हैं, वस्त्र वगैरह त्याग देते हैं। जैसे जैन मुनि आपने सुना होगा, एक टीवी में भी आते हैं। तो कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है। श्वेतांबर के मतानुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। श्वेतांबर के लोग जो जानते हैं वो महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं, यशोदा इनकी पत्नी थी। दिगंबर मानते हैं महावीर स्वामी अविवाहित थे। 19वें तीर्थकर मल्लिकानाथ स्त्री थी, श्वेतांबर लोग मानते हैं। जबकि दिगंबर लोग मानते हैं कि 19वें तीर्थकर मल्लिकानाथ जो थे वो पुरुष थे। और अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद्र, सूत्र, मल सूत्र आदि को मानते थे लोग। और दिगंबर इन साहित्यों में विश्वास नहीं रखते थे, यानी कुछ ऐसे साहित्य हैं जिसमें दिगंबर विश्वास नहीं रखते थे, जबकि श्वेतांबर विश्वास रखते थे। इसके प्रमुख स्थूल भद्र थे और इसके भद्रबाहु थे, ठीक है। यानी श्वेतांबर के जो प्रमुख थे वो स्थूल भद्र थे और दिगंबर के प्रमुख भद्रबाहु थे। श्वेतांबर और दिगंबर के संप्रदायों में के उप समुदाय देखते हैं। देखिए जैसे जब जैन धर्म बना तो उसके दो भाग बने, श्वेतांबर और दिगंबर। अब श्वेतांबर और दिगंबर में भी कई जो है उप संप्रदाय बने। श्वेतांबर में क्या क्या बना? पुजेरा, मूर्ति पूजक, ठीक है, डेरावासी, मंदिर मार्गी, ढूंढिया, स्थानकवासी, साधु मार्गी, थेरापंथी। दिगंबर क्या है? ये 20 पंथी हैं, 13 पंथी, 30 पंथी, गुमान पंथी, तोतापंथी। देखिए कुल मिला के यहाँ पर जो है ये कहीं ना कहीं वैदिक काल से जुड़े हुए लोग थे श्वेतांबर। दिगंबर पूरी तरह से वैदिक सभ्यता से अलग, पूरी तरह से, और पूरी तरह से त्याग की भावना, हर तरह से त्याग इनका मुख्य जो है उद्देश्य रहता था। जैन साहित्य की बात करते हैं तो देखिए जैन साहित्य को आगम कहा गया है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद्र सूत्र, 4 मल सूत्र हैं। और ये सब कहाँ पर है? आपने प्रकीर्ण, छेद्र सूत्र, मल सूत्र जो है श्वेतांबर में देखा, दिगंबर इसको नहीं मानता है। जैन धर्म के ग्रंथ जो है अर्ध मगधी में यानी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने। किस भाषा में है? तो संस्कृत में है। किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। आचरांग सूत्र जैन मुनियों के जीवन के आचार नियम के बारे में बताता है। भगवती सूत्र महावीर के जीवन के कृत्यों एवं उनके समकालीन लोगों का वर्णन है। इसी में देखिए 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। न्याधम्म कहा, ये जो साहित्य है इसमें महावीर की शिक्षाओं का संग्रह मिलता है। उपांग देखिए 12 उपांग जो थे, इसमें ब्राह्मण का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोपरांत जीवन का वर्णन आदि के बारे में बताया गया है। 10 प्रकीर्ण थे, जैन धर्म से संबंधित विधि विषयों का वर्णन था। 6 छेद्र सूत्र थे, इसमें भिक्षुओं के लिए उपयोगी नियम तथा विधियों का संग्रह था। जो भिक्षुएं होते हैं, भिक्षु लोग, यानी जैन धर्म में जो पूरी तरह से सब लोग त्याग देते हैं सब कुछ, उनके जो है विधि और नियम का उल्लेख है। थेरावली, इसमें जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची दी गई है। नादि सूत्र एवं अनुयोग सूत्र,
जैनियों के शब्दकोश हैं, इसमें भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी बातें हैं। अन्य जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैसे कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया, कवला माला की उद्धोतनी सूरी ने, स्यादवादजरी मल्लिसेन ने, द्रव्य ग्रंथ संग्रह नेमिचंद। चलिए अगला पॉइंट है जैन धर्म की संगतियाँ, सम्मेलन कौन कौन सी हुई? तो देखिए पहली जैन धर्म की जो संगति हुई वो ही पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई? 300 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और इस सम्मेलन में जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया था इसी सम्मेलन में, दिगंबर और श्वेतांबर। क्योंकि देखिए अगर जैन धर्म बेसिक आधार पर चलता तो जैन धर्म आगे बढ़ ही ना पाता, बस लोगों को जोड़ता रहता। क्योंकि जो भी लोग जुड़ जाते तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता ना उन्हें, तो इसलिए श्वेतांबर और दिगंबर बांटना ही पड़ा। द्वितीय संगति कहाँ हुई? ये गुजरात के वल्लभी में हुई। ये हुई 512 ईस्वी में, ठीक है। ये था 300 ईसा पूर्व में और ये 512 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे देवर्धिगढ़। इस सम्मेलन में बिखरे हुए ग्रंथों का संकलन किया गया, यानी जैन धर्म को एक प्रकार से सब इकट्ठा किया गया। कहाँ से कौन से धर्म थे उन सब का संकलन किया गया और जैन धर्म को और विस्तार करने के उद्देश्य थे, ठीक है। प्रमुख जैन तीर्थ स्थल देखिए कहाँ कहाँ तीर्थ स्थल है। एक है अयोध्या, इसमें 5 तीर्थकरों का जन्म हुआ है। जो प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे उनका भी जन्म यहीं पर हुआ है। दूसरा जो है जैन धर्म के पवित्र स्थान वो है सम्मेद शिखर, यहाँ पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्यागा था। कैलाश पर्वत है ना। पावापुरी, यहाँ महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्ति किया था। कैलाश पर्वत, यहाँ आदिनाथ ऋषभ देव ने निर्वाण प्राप्त किया था। शायद सम्मेद शिखर जो है कुछ और है, थोड़ा सा देखिएगा। श्रवण बेलगोला, यहाँ गौतमेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। माउंट आबू, यहाँ सफ़ेद संगमरमर से बने दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है। महाराष्ट्र में है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के नीचे महाराष्ट्र में कुल मिला के। अन्य तथ्य क्या क्या है देखते हैं जैन धर्म के बारे में। यापनीय संप्रदाय, यह जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई। यह श्वेतांबरों की मान्यताओं का भी पालन करता है, ठीक है। यापनीय संप्रदाय जो है ये भी जो है दिगंबर संप्रदाय से उत्पत्ति हुई, लेकिन ये श्वेतांबरों की भी मान्यताओं का पालन करता है। देखिए दोनों जो जैन धर्म हैं उसके दोनों संप्रदाय एक प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को दोनों ही मान्यता देते हैं। बस ये है जिसको गृहस्थ जीवन जीना है वो श्वेतांबर को अपनाएगा, जिसको पूरी तरह से त्याग करके ब्रह्मचर्य का पालन करना है वो दिगंबर अपनाएगा। जैन धर्म को आश्रम प्रदान करने वाले शासक कौन कौन हैं? देखिए महापद्मनंद, ये देखिए 16 महाजनपदों का जब उल्लेख होगा उसमें आप लोग को नाम मिलेगा। महापद्मनंद, धनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रति, चंड प्रगदोत, खारवेल, अमोधवर्ष, कुमारपाल आदि। तो ये बात थी जैन धर्म की। अगले वीडियो में बात करेंगे बौद्ध धर्म की। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अगर कुछ कमी है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको सुधार मैं करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।